मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जमीनी तैयारी चुनाव को लेकर पुख्ता करना चाहती है, जिसको लेकर बाकी दलों से 2 कदम आगे चलते हुए लोकसभा चुनाव के लिए 5 लोकसभा सीटों की बैठकर करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के मंडल अध्यक्ष और लोकसभा के पदाधिकारी भी इन बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की कल से यह बैठक शुरू हो रही है, लेकिन अन्य दलों में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव के परिणामों से उत्साहित है। बीजेपी इसी उत्साह को अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि पार्टी का कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ चुनावी कार्यक्रमों के साथ धरातल पर भी उतर सके और जनता को पार्टी के साथ लामबंद कर सके। बीजेपी का प्रदेश संगठन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हाईकमान से मिले कार्यक्रमों को लेकर मंगलवार से प्रदेश भर में चरणबद्ध बैठकें शुरू करने जा रहा है, जिसमें पहली बैठक मंगलवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में टिहरी लोकसभा की होगी। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से बैठकों की शुरुआत की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी दल अभी भी आपसी द्वंद्व और गुटबाजी में उलझे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का रण अब रोमांचकारी होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव आते देख संभावित प्रत्याशी भी अपने दल और बाहर दोनों जगह पर सेटिंग गेटिंग और जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी का कहना है कि बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, जिसमें अब लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और 5 सीटों पर विपक्ष को क्लीन स्वीप किया जाएगा, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाती है और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा में रहते हैं और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी और पूरी लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के मोर्चों के प्रभारी के साथ बैठकर हम कार्यक्रम रचना बनाएंगे। कल ये बैठक प्रातः प्रथम चरण में तो सांसद विधायक की बैठक होगी और दूसरे चरण में हमारे संगठनात्मक की पूरा सत्र चलेगा। 4 साढ़े 4 बजे तक का पूरे दिन का ये बैठक है। हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग है 17, 18, 19 को, और उस मीटिंग में मैं भी जा रहा हूं प्रतिभाग करने, नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं और वरिष्ठ जनों को भी बुलाया गया है। वहां हम अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। कर हल्द्वानी में भी युवा कांग्रेस का प्रदेश स्तर का सम्मेलन है, उसमें भी बैठकों की चर्चा होगी। हम अपने बूथ लेवल्स पर इस समय काम कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य किस्म की वार्ता होगी। बीच में प्रभारी जी आए थे, आप लोगों को उसकी सूचना हम नहीं दे पाए, लेकिन प्रभारी जी के संग बैठ के भी लंबी वार्ता 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों की हुई है और हम अपनी तैयारियों पर लगे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का महत्व सभी दलों के लिए बड़ा खास है, क्योंकि यहां से मिली जीत कई राज्यों के चुनावी परिणामों पर बड़ा प्रभाव डालती है। बीजेपी इसलिए अन्य दलों की तुलना में अपने कार्यकर्ताओं को दिए गए टास्कों को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चला रही है, ताकि अभी से जनता के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सके। लेकिन बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट। तो बागेश्वर बीजेपी चुनाव तो जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी लगातार चुनावी मूड में रहती है और 24/7 तैयारियों में जुटी रहती है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर कल से बैठकों का दौर जारी है और बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री की देखरेख में बैठक होगी और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। भारतीय जनता
ये जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बागेश्वर चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का जश्न देखा जा रहा है और आने वाले अगले चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर चुकी है। तो और पार्टियों को मंथन और चिंतन करने की जरूरत है कि जीतने के बाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है और लगातार बैठकों का दौर जारी है और यह देखा जा रहा है कि उनका एक एक नेता आने वाले चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुका है और उनका बस यही नारा है, यही कहना है कि अब की बार पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो किसकी तैयारी में कितना दम, जिस प्रकार से बीजेपी अपनी तैयारी को लेकर लगातार बात कह रही है। बीजेपी का कहना है कि हम पांचों की पांचों सीटों को स्वीप करेंगे, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि लगातार हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी की हर एक बात को जवाब देने के लिए तैयार हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से सुनीता प्रकाश जी, प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है सुनीता जी आपका। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है विपिन जी आपका। सबसे पहले सुनीता जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बागेश्वर चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब भी काफी ज्यादा एक्टिव है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कैसे जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी का फतेह करने के बाद भी उनको नींद नहीं आ रही है और तैयारी अभी से शुरू कर दी है। देखिए, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि नींद तो उनकी बागेश्वर चुनाव से उड़ गई है। आप कह रहे हैं क्यों तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए बराबर कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस ने भाजपा को दी है, तो इनका नींद उड़ना तो लाजमी है, इनको चुनाव में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका हाल बुरा होने वाला है आने वाले चुनाव में। तो इनको तैयारी तो करनी पड़ेगी। जहाँ तक कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का जो चुनाव की तैयारी आपने बागेश्वर में देखी है कि किस तरह से सब एकजुट होकर के लड़े हैं और उसका हमें ये परिणाम मिला है। सिंपैथी कार होने खेलने के बाद भी जो है भाजपा को जो है कांग्रेस ने बराबर की टक्कर दी है, तो इनकी नींद तोड़ना लाजमी है। मैं आपसे कह रही हूँ कि इनको अगर तैयारी नहीं करेंगे तो इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत खामियाजा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनसे बहुत नाराज है। ये आपको तो ये सवाल पूछना ही चाहिए एंकर साहब, क्योंकि आप देखें ना कि किस तरह से ये कह रहे थे कि जी कांग्रेस को जो है कहीं दिखाई नहीं देगी, इनका हमारे जो है इन्होंने हमारे नेता भी इन्होंने अपनी पार्टी में मैडम साफ साफ आपकी हार दिखाई दे रही है। आप कह रही सवाल नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे तो ठीक लगता है, मेरे साथ सवाल पूछना चाहिए। अगर आप हार रही हैं मैडम और आपके प्रदेश में सरकार भी नहीं है और आप कह रही सवाल नहीं पूछना चाहिए, जरा मुझे समझा दीजिए किस आधार पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। प्लीज, इसलिए कि देखिए आप पूरी मीडिया और पूरा भाजपा सरकार बोले थे कि कहीं दिखाई भी नहीं देगी आपको, और कितनी बुरी हार उनकी जो है बागेश्वर में होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैम प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को देखिए ना। नहीं, देखिए आपसे मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा बहुत डरी हुई है और इनका डरने का ही परिणाम है कि इस तरह से दिखा रहे हैं कि तैयारियों हम तैयारियां कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो है लगातार निरंतर अपनी तैयारी में लगी हुई है, जिसका आपने जो है बागेश्वर में भी आपको जनता ने जिस तरह से इनको इतना सिंपैथी होने के बाद भी सिंह साहब जवाब दीजिए, डर की वजह से आपका बैठकों का दौर जारी है। भाजपा इतनी डरी हुई है कि उसी डर में वो चुनाव जीत जाती है, उसी डर में वो प्रदेश की जनता का दिल जीत जाती है, उसी डर में वो अपने संगठन और सरकार निरंतर जो है प्रदेश हित में काम करती है। और कांग्रेस इतनी निडर है, कांग्रेस देश के अंदर इतनी निडर है कि उस निडरता में ये जनता का भरोसा खो देते हैं, जनता इन्हें बार बार नकार देती है। इनके लिए विषय ये नहीं है कि ये देश की सेवा कैसे करेंगे, इनके लिए विषय ये है कि भाजपा को कैसे डराते रहे, देश को कैसे बहकाते रहे और किस तरह से ये भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध में हो हल्ला करते रहे। तो इन्हें इनकी निडरता मुबारक और हमें हमारा डर मुबारक, क्योंकि हमारा डर भरोसे का है, हमारा डर जिम्मेवारी का है, हमारा डर देश के प्रति समर्पित है।
तो हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर काम कर रहा है और देश और राज्यों को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की निरंतर योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से आप बेरोजगार की लंबी लिस्ट यहाँ पे हो गई, बेरोजगार सड़कों पर है, कोरोना वॉरियर्स जो है वो धरने पर है। और अरे हमने मान तो लिया कि आप लीडर ही अच्छे हैं, आप लीडर ही अच्छे हैं और आपके भ्रम के साथ हमें काम करने दीजिए। सरकार संगठन अपना काम करती रहे, अच्छी बात है। आपकी निरंतर आपको मुबारक। वहाँ पे बराबर की टक्कर कांग्रेस ने दी है, आप पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आपको जो है आप हारे हैं, आपको जनता को हम 70 साल तक जीते भी हैं, हम 70 साल तक जीते भी हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं, आप ही कहते हैं ना 70 साल तक हमने राज किया, तो 70 साल तक जनता ने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया है। अभी आप लोगों को दिया है ना, तो आप जनता का कुछ काम कीजिए ना कि चुनाव में आप लग जाते हैं, चुनाव की आप तैयारी करते हैं, आप राज्य के विकास के लिए काम कीजिए ना। चुनाव की कब रही है, क्यों नहीं आप राज्य के विकास के लिए काम करते हैं? कब आप भू कानून लाएंगे, कब आप लोकायुक्त लाएंगे, कब आप जो है आ रहा है, जल्दी लाइए ना, जल्दी लाइए। आप चुनाव की तैयारी रुक लीजिए पहले, जरूर राज्य के जो जरूरी कार्य है उनको कर दीजिए पहले आप, उसके बाद आप चुनाव में जाइए ना। ये क्या आपको पूर्ण समर्थन मिलने के बाद, बहुमत मिलने के बाद आप जनता के काम न करके अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं? आपको छोड़ना चाहिए, वरना बागेश्वर का आपके लिए चेतावनी है। ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ विपिन खन्ना जी भी हैं। विपिन जी, 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों का दौर शुरू कर दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर आपकी तैयारियां किस प्रकार से हैं? 5 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन चुनावी तैयारियों को लेकर आपने क्या कुछ कर रखा है? हालांकि आप INDIA के गठबंधन के पार्ट हैं। सवाल है तो वो तो पूरे 5 साल इलेक्शन मोड में रहती है, चाहे प्रदेश में आपदा रखी हो, चाहे डेंगू का प्रकोप हो। भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव नजर आता है, जनता की उसको कोई परवाह नहीं होती। और बागेश्वर की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का गला सुखाने का काम किया है। जिस तरीके से इन लोगों ने प्रत्याशी भाव उतारा था और सिंपैथी वोट के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने चाहा था कि बड़ी प्रचंड जीत हासिल करेंगे, ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, तो मात्र 2500 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार करने का काम किया है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जिला से लेके और वार्ड से लेके और विधानसभा में अपनी तैयारी पूरी करके बैठी हुई है। बाकी रही बात गठबंधन की, तो जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश आएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा और हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। सिंह साहब, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जीत का जो मार्जिन होना चाहिए था वो नहीं था। 2400 से कुछ वोटों से आप जीते हो, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो आपके लिए है। जीत तो आप गए हो, लेकिन चिंतन और मंथन करना भी जरूरी है कि जो एक भारी मैंडेट से अगर आप जीत की बात करते थे वो आपको नहीं मिला, स्ट्रांग फाइट वहां देखने को मिली, तो चिंता आपको होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है सर। जनता पार्टी तो हर चुनाव में और प्रदेश के और विधानसभाओं के हित की चिंता निरंतर करती है और जीत होती है, हार होती है। लेकिन सर, वोट का मार्जिन तो होता है ना, 2400 सब कुछ। हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, हाँ निश्चित तौर पर जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सोचना था कि हमें इतने बहुमत से हमें आना चाहिए, तो उसमें निश्चित तौर पर कमी रही और उसमें चिंतन मनन भी हो रहा है। और अगले चुनाव तक निश्चित तौर पर हम उसी टारगेट को अचीव करेंगे, क्योंकि निरंतर विकास और निरंतर आपको नकारने का काम किया है। आपने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, महिला शोषण पर आप लोग मान रहे हैं, आप लोगों ने महंगाई चरम पर पहुंचाई, सिलेंडर 1100 रुपए का किया,
2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, काला धन नहीं ला पाए। गठबंधन को लेकर आप लोग अपनी एक भी बात पर नहीं टिक पाए। ये बागेश्वर चुनाव उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर की जनता ने नकारने का काम किया है। यहाँ तक कि आप लोगों ने सिंपैथी वोट के चक्कर में हमारे पूर्व जो मंत्री थे उनकी पत्नी को टिकट दिया, लेकिन बागेश्वर की जनता ने इस बार आपको नकारने का काम किया है। यहाँ तक कि सिंपैथी वोट भी आपको नहीं मिला। जनता है कि वो उस गठबंधन को स्वीकारती है या नहीं स्वीकारती। तो जीत होती है, हार होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जीत होती है और हार होती है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डंका बजाने का काम कर रही थी और ये दावा कर रही थी कि हम ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक जीत आपकी 2500 वोट से हुई है, मात्र 2500 वोट से। बागेश्वर की जनता ने तो आपको नकारने का काम किया है। इस बार देश की जनता भी आपको नकारेगी। जनता पूछेगी सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों है, जनता पूछेगी आप 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे पाए, जनता आपसे यह भी पूछेगी कि बेरोजगारों के कमर पर लाठियां चलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो क्यों किया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि जीत होती है, हार होती है, लेकिन आप इस बात को भी स्वीकार कीजिए कि पार्वती दास को बसंत ने स्ट्रांग फाइट दी है। देखिए, हमने तो आपको कह दिया ना कि पहले तो हम टक्कर हुई है सर, सर। जी, हम ये विपक्ष के शुक्रगुजार हैं कि विपक्ष की भी ये आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का जो वोट का अंतर है वो अन्य दलों से बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम इस सोच को स्वीकारते हैं और इनका भावनाओं में आकर वोट दिया गया चुनाव। भाई, हमने कह रहे इस बात को अंतर होना चाहिए, हमने कह रहे आप इस बात को कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे थे, आपके प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे। आपको जनता ने आईना दिखाया, आपको जनता ने, बागेश्वर की जनता ने आईना दिखाया कि जो आप इतने ज्यादा जो विश्वास जो आपका चरम में था उसको जरूर धक्का दिया है बागेश्वर की जनता ने। सिंह साहब, मुझे लगता है कि मंथन इस बात पर भी हो कि स्ट्रांग फाइट हुई, आगे चलकर ऐसा ना हो कि और स्ट्रांग फाइट आपको देखनी पड़ी हो, कई जगह सीट आप आंसू से निकल जाए। तो जो मंथन हो ना सर 24 से पहले सीटों का तो हो, लेकिन मंथन इस बात का भी हो कि बागेश्वर में कांग्रेस ने स्ट्रांग फाइट दी। सर देखिए, हमने यही तो आपको कहा कि ठीक है, ये आपका मानना बहुत अच्छा है और उस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन मनन करेगी। लेकिन अगर आज का प्रशासन देखा जाए तो ये विपक्ष भी मानता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, लेकिन उस जीत को कैसे रोका जाए इसके लिए ये प्रयास। विपक्ष का परसेप्शन की बात नहीं है। एक सेकंड विपिन जी एक सेकंड, ऐसे बात समझ में नहीं आती दर्शकों। विपिन जी एक सेकंड सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सर विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जो देश देख रहा है, जनता देख रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जो एक जीत का मार्जिन होता ना सर, वो 2500, महज 2500 सीट, और बागेश्वर चुनाव पर हर किसी की नजर थी। सवाल मेरा सर आपसे ये है कि जब भारी मार्जिन से जीतते हैं तो ये दिखाई देता है कि जनता का रुख आपकी तरफ है, लेकिन जब 2500 वोटों से आप जीते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि आपके जो अपोजिशन में थे स्ट्रॉन्ग फाइट आपको दी है। सर हमें आपके सभी सवाल मंजूर हैं और निश्चित तौर पर ये प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में इतना अच्छा काम करें कि वो निश्चित तौर पर जो जीत का प्रतिशत है वो एक अंतर, इसमें कोई सच्चाई नहीं सर, जीते आप हैं, जो जीता वही सिकंदर, इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन सर इस पर भी मंथन होना चाहिए सिंह साहब कि हम लोगों को इतनी स्ट्रांग फाइट मिली, आगे चलकर इतनी स्ट्रांग फाइट ना मिले, हमको और अच्छे तरीके से काम करना है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल हम हमारे जनप्रतिनिधि भविष्य में इतना अच्छा काम करेंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कि वो बहुत अच्छे मार्जिनों से भविष्य की जीत होगी और हमारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता का पूर्ण रूप से दिल जीतने में कामयाब होंगे और सरकार के निरंतर आगे बढ़ते कार्य। सुनीता जी, बीजेपी अपने कल से
धर्मेंद्र प्रधान आएंगे और केंद्रीय मंत्री उनके समक्ष बैठक की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा 5 लोकसभा सीटों को लेकर। आपकी तरफ से कोई तैयारियां कुछ करने के लिए आगे 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने क्या रणनीतियां बनाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपको जो है अपनी बाइट दी है कि हमारे प्रभारी जी आए थे, लेकिन वो आप लोगों को जो है अवगत नहीं करा पाए। दूसरा, अभी हैदराबाद में एक हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है उसी मुद्दे को लेकर, लोकसभा के मुद्दे को लेकर के। और हमारे जो अपना जो नेता है अपने भी क्षेत्र में सभी लगे हुए हैं काम करने में। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पे बसंत कुमार जी जरूर जीतते यदि यहाँ पे ये लोग जो है सिंपैथी कार्ड ना खेलते। दूसरा, अगर ये हमारी नेताओं को अपने पाले में खींचने का काम ना करते और पूरा का पूरा शासन सारे कार्ड तो मैडम आपने भी खेले, सारे कार्ड तो कांग्रेस ने भी खेले, सारे कार्ड खेले मैडम। सिंपैथी कार्ड मैंने बोला, सिंपैथी कार्ड मैंने खेला वहाँ पे। उसके बाद में जो मुख्यमंत्री भी वहाँ पे पूरा डटे रहे, पूरा शासन प्रशासन का जो इन्होंने दुरुपयोग किया वहाँ पे। आपके भी दिग्गज नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव प्रचार किया वहाँ पर। देखिए, वहाँ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी में बहुत अंतर है सुनील जी। यहाँ पे शासन होती है, जीत होती है। जितेंद्र जी आने वाले चुनाव में आपको ये सब जनता समझ सिखाएगी। ये मेरे को नहीं आप बोलिए, ये जनता आपकी बात सुन रही है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आप जरूर जो हारेंगे अगले चुनाव में। आप जो है चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपको दिखा दिया है बागेश्वर की जनता ने कि आपको जो है जो आपका जितना जो आपने विकास किया है राज्य में, जो राज्य की जनता के लिए काम किया है, कितनी नाराज आपसे जो है बागेश्वर की जनता है। इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपने जो कार्य किए हैं उसका आपको जरूर वही तो आपको जवाब जरूर जनता देगी। आपका जो घमंड है, आप घमंडी हमें बोलते हैं, लेकिन आप तो महाअहंकारी है, आप तो दोगले भी है, आप जिम्मेवार भी है। जितेंद्र जी, जनता कब तक काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जितेंद्र जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तब तक आप जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे। ठीक है सुनीता जी, ठीक है सिंह साहब, का जो दुरुपयोग आपने किया, जो जनाधार जो बहुमत आपको मिला था जनता के राज्य के, लेकिन फिर भी सुनीता जी, आपको प्रोएक्टिव होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, आपको प्रोएक्टिव होने की बहुत जरूरत है, ये कोई गवाह नहीं कर सकती है। आप बीजेपी को टक्कर देने के लिए आपको बहुत वर्क करना है और हम इससे काम करेंगे सुनील जी, जरूर। आपका धन्यवाद, हमें अपना प्रतिशत बढ़ाने के लिए आंखों पर, जनता का सुझाव भी मेरा आंखों पर, लेकिन बीजेपी को डरने की जरूरत है। मैडम, कॉन्फिडेंस रहे सभी को, लेकिन कोई भी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मात खा जाती है। बिल्कुल नहीं, हम लोग पूरी तरह से जनता के बीच में हैं, जनता की बातें सुन रहे हैं। अब ये मीडिया में बताने की कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता इनको जवाब दे और ये लोग लगे रहे चुनाव की तैयारी में। सर्वोच्च है वही जवाब देती है। ठीक है मैडम, मैं आपके पास आऊंगा। विपिन जी हमारे साथ जुड़े। विपिन जी, जल्दी से अपनी बात को रखिए सर। देखिए सुनील जी, अभी आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी समीक्षा बैठक करेंगे, तो जेपी नड्डा जी भी आके चले गए, उनको केवल बंद कमरे में उन्होंने बैठक करी और चले गए। समीक्षा बैठक नहीं करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक बैठक की जाएगी आने वाले चुनाव को लेकर, ये मेरे शब्द हैं सर। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि धर्मेंद्र प्रधान जी समीक्षा करेंगे और वो चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी जाए। लेकिन जो सवाल जनता के मन में है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी। भारतीय जनता पार्टी ने छाती ठोक ठोक के कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन महंगाई बताइए, जवाब दीजिए सिंह साहब, कैसे जवाब दोगे जनता का आप? विपिन जी का कहना है जनता महंगाई को लेकर सवाल कर रही। विपिन जी कैसे जवाब दोगे? विपिन जी का कहना है भारतीय जनता पार्टी अपने काम से जवाब देना जानती है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की प्रशंसा भी करती है। बेरोजगार जितने संदेह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए एक सेकंड सर, खन्ना साहब एक सेकंड। नहीं आता।
एक सेकंड, जल्दी से सुनीता जी, जल्दी से 10 सेकंड बाद। देखिए, जनता पार्टी को जनता जरूर जवाब देगी, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। ये जो जुमलेबाज है, खाली जो है जनता को आश्वासन देते हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे वाला कि उत्तराखंड में इनका कुछ काम नहीं है, ना भूख कानून ला रहे हैं, ना जल्दी से 10 सेकंड बात रखिए अपनी, जल्दी से समय नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से निश्चित तौर पर विपक्ष को भी जवाब दे रही है और जनता को भी संतुष्ट कर रही है, और हम भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो बीच में नहीं, काम कर क्या रहे हैं? बीच में बोलना बुरी बात है, बिल्कुल नहीं, आप सही बोलिए, पता है जितेंद्र जी, लेकिन आप बात भी तो कीजिए ना, जनता के हित में बात कीजिए, तो मैं आपको नहीं टोकूंगी। आप राज्य के हित में कुछ बात कीजिए। आपने बोला है और कांग्रेस को अभी तक बोला है, आपको नहीं मिलेगा। मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए सुनीता जी आपका, जपेंद्र साहब आपका और विपिन खन्ना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव है, बागेश्वर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि जो जीत का मार्जिन होना चाहिए था वो बहुत कम है, हमने कांटे की टक्कर वहां पर दी है। सवाल लाजमी है कि वहां पर जो जीत का मार्जिन है 2500 वोटों का है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फाइट मिली है, ये भी चिंतन करने की जरूरत है। अब देखना होगा जो बैठक होगी उसमें बीजेपी अपनी किस प्रकार से रणनीति बनाती है और आने वाले चुनाव 2024 के लोकसभा को लेकर क्या कुछ मंथन होता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।